नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण नाटक सर्व कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हिस्ट्री के पोर्शन में हम पढ़ रहे थे गुर्जर प्रतिहार, तो गुर्जर प्रतिहार के बारे में काफी चीजें आपको बता चुका था। जैसे कि कैसे गुर्जर प्रतिहार का शासनकाल कब से कब तक रहा है। शासनकाल रहा है 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, जिसमें 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी समृद्ध रूप में रहा कौन सा, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है ना। गुर्जर जो प्रतिहार वंश था, ये गुर्जर प्रतिहार वंश को ये कहते हैं कि साहब ये गुप्त और मौर्यों के क्या कहते हैं, इनसे तुलना की जाती है, इनके समकालीन माना जाता है थोड़ा सा। उसके अलावा क्या कहते हैं कि साहब गुर्जर तो प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ है। इसमें से जो गुर्जर आया हमारे पास, वो गुर्जर आया कहाँ से, कि साहब गुर्जर इसलिए कह रहे हैं इनको कि गुजरात क्षेत्र में निवास करने के कारण, किस क्षेत्र में निवास करने के कारण, गुजरात क्षेत्र में निवास करने के कारण इनको कहा जा रहा है गुर्जर। ठीक है ना, ठीक है ना। सुनना, देखो जो गुर्जर है गुजरात क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, गुजरात क्षेत्र है कौन सा है, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो देखो, एक तो राजस्थान का दक्षिण पश्चिम वाला पार्ट, एक गुजरात का कुछ पार्ट और कुछ पाकिस्तान का पार्ट, इस क्षेत्र को मिलाकर बोलते थे गुजरात क्षेत्र। और क्षेत्र में निवास कर रहे थे कौन है, गुर्जर। इसलिए अपन को क्या कह रहे हैं, इनको गुर्जर प्रतिहार कह रहे हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि साहब इन गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी हमें मिल रही है, वो जानकारी कहां से मिल रही है। चालुक्य शासक हुए पुलकेशिन सेकंड, और पुलकेशिन सेकंड का एक अभिलेख है, सॉरी प्रशस्ति है, इसके टाइम पर रचना हुई है, उस प्रशस्ति का नाम है ऐहोल प्रशस्ति। ठीक है ना। इस ऐहोल प्रशस्ति के अंदर पहली बार उल्लेख मिल रहा है, मैंने किसका, गुर्जर शब्द का उल्लेख मिल रहा है। अब ये ऐहोल प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है, कैसा ऐहोल प्रशस्ति लिखी गई है, रवि कीर्ति के द्वारा। ठीक है ना। सेकंड शब्द आता है हमारे पास प्रतिहार। प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ है साहब द्वारपाल। क्या कहते हैं इसको, द्वारपाल। उत्तरी और पश्चिमी सीमा का रक्षक, उत्तरी और पश्चिमी सीमा का रक्षक होने के कारण को क्या कह रहे हैं, प्रतिहार कह रहे हैं या फिर क्या कह रहे हैं, द्वारपाल कह रहे हैं। सेकंड बात आती है कि मिहिरबूज की एक प्रशस्ति है जिसका नाम है ग्वालियर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है, ग्वालियर प्रशस्ति। और उस ग्वालियर प्रशस्ति में कह रहे हैं कि साहब ये भगवान राम के भाई लक्ष्मण के क्या है, वंशज हैं। ठीक है ना। उसी के बाद आती है कि अमुक वर्ष, शासक हुए कौन, अमुक वर्ष। और अमुक वर्ष का ताम्रपत्र लेख है जिसका नाम है सज्जन ताम्रपत्र लेख। उसमें उल्लेख मिलता है कि साहब एक राष्ट्रकूट राजा हुए और उनका नाम है दंती दुर्ग। क्या नाम है, दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग के द्वारा एक यज्ञ करवाया गया है, उस यज्ञ का नाम है हिरण्यगर्भ यज्ञ। और उस हिरण्यगर्भ यज्ञ के अंदर कौन, ये प्रतिहार जिनको अपन गुर्जर बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं साहब, द्वारपाल का कार्य कर रहे हैं। इसलिए अपन को इसको क्या कह रहे हैं, अपन गुर्जर प्रतिहार कह रहे हैं, इनको क्या कह रहे हैं, गुर्जर प्रतिहार। अब इसके बाद मैंने आपको इनको और चीज बताई सब जानकारी के सोर्स कहाँ है इसके, कि एक तो है कौन सी, पानवाट का, पानवाट की क्या है, हर्षचरित। एक हैनसांग की कौन सी है, सीयू की। ठीक है ना। सीयू की के अंदर हमें 3 शब्द मिल रहे हैं, एक तो यंतु मिल रहा है, एक मिल रहा है अपन को कोई तो पूछे लो, और एक क्या मिल रहा है अपन को, पीलो मोली। ठीक है ना। एक तो भारत से यंतु को तो कहा गया कि भारत शब्द से लिया गया इसका शब्द, कि यंतु को जो शब्द आ रहा है इससे किसका उल्लेख मिलता है, कि सब भारत शब्द का उल्लेख मिल रहा है। एक आ रहा है कौन सा बना, पूछे लो, इसको गुर्जर प्रतिहार गुर्जर राज्य से संबोधित कर रहे हैं। पीलो मोली को किससे कर रहे हैं साहब, भीलमाल जालोर से कर रहे हैं। अरब यात्री आते हैं अलमुस्दी, और अलमुस्दी कहते थे गुर्जर प्रतिहारों क्या कर रहे हैं, अल गुर्जर कह रहे हैं। तथा इनके राजा को क्या कह रहे हैं, बोरा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इनके राजा को, बोरा कह रहे हैं। उसके बाद और भी सोर्स हैं, जैसे कि अपने पास देवली है, करड़ा अभिलेख है। ठीक है ना। और भी है, जैसे करड़ा अभिलेख पर रागनपुर अभिलेख है। उसके अलावा अपने के पास कौन सा है कि साहब नीलकुंठ अभिलेख है, बोध गुर्जर अभिलेख है। इनसे भी हमें क्या है, गुर्जर प्रतिहारों की क्या मिल रही है, जानकारी मिल रही है। और उसके अलावा मैंने आपको उत्पत्ति के मत भी बताए थे कुछ। गौरीशंकर हीराचंद ओझा और गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्या कह रहे हैं साहब, कि ये तो कौन थे साहब, क्षत्रिय थे। क्या थे ये, क्षत्रिय थे। भंडारकर जी कह रहे हैं कि साहब ये तो कौन थे कि साहब विदेशी जाति से उत्पन्न हुए। ठीक है ना। उसके बाद कनेडी महोदय कह रहे हैं कि साहब ये तो ईरानी मूल वंश के, किसके हैं, ईरानी मूल वंश के। इसके अलावा अपने कौन से, कुषाण वंशी कह रहे हैं। कुषाण वंशी कौन कह रहा है इसको, कनिगम जी कह रहे हैं। ठीक है ना। इसमें जी कह रहे हैं कि साहब ये गुण वंशीय थे। और एक जो चर्चित अपन का जो चलता है मत, कौन सा, अग्निकुंड का सिद्धांत। और अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया है साहब, चंद्रवदय की पृथ्वी पर राशि में मिलता है हमें मत, सिद्धांत कह लो या मत मिल लो, जिसमें क्या है कि साहब 4 जाति उत्पन्न हुई है, गुर्जर प्रतिहार चालुक और चौहान। यहां तक मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा चुका। उसके बाद आगे चलते हैं, तो सुनना, देखो हैनसांग है, और हैनसांग ये कह रहे हैं कि साहब माउंट आबू के दक्षिण पश्चिम में, माउंट आबू के दक्षिण पश्चिम में जो प्रमुख केंद्र था प्रतिहारों का, वो कौन था कि साहब भीलमाल जालोर। कौन सा था, भीलमाल जालोर था। लेकिन घटियाला जो शिलालेख है 837 से 861 ईसा पूर्व के आसपास का है, इस टाइम ये कह रहे हैं कि साहब कि यहां जो सबसे प्राचीन जो शाखा है किसकी, गुर्जर प्रतिहारों की, वो सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है साहब, मंडोर है। कौन सी शाखा बताइए, मंडोर। और किसने बताई है, घटियाला शिलालेख में बताया गया। और अपने हैनसांग किसको मान रहे हैं, भीलमाल जालोर को मानते हैं। ठीक है ना। तो सुनना,
देखो, हविंग सांग, हविंग सांग क्या कह रहे हैं साहब, माउंट आबू के दक्षिण पश्चिम में गुर्जर प्रतिहारों, इसका गुर्जर प्रतिहारों का प्रमुख केंद्र कौन था भैया, भीनमाल जालौर। कौन सा केंद्र था भैया ना, भीनमाल जालौर। ये कौन कह रहा है हमसे, हवेल सांग कह रहे हैं। सेकंड बात आती है हमारे पास किसकी, घटियाला शिलालेख। किस कह रहे भैया, घटियाला शिलालेख, घटियाला शिलालेख। और घटियाला शिलालेख में कह रहे हैं कि साहब गुर्जर प्रतिहारों की प्राचीनतम शाखा, और प्राचीनतम शाखा किसको बताया उन्होंने, मंडोर जोधपुर को बताया। मंडोर जोधपुर को बताया, ठीक है ना। ये तो क्या थी भैया, दो मत थे मेरे पास गुर्जर प्रतिहारों से संबंध। अब सेकंड बात आती है मेरे पास, सुनना। देखो, जो गुर्जर प्रतिहार रहे हैं अपने, इन गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा जिस शैली का उपयोग किया गया है, किसमें, स्थापत्य के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में जिस शैली का उपयोग किया है उस शैली को बोल रहे हैं अपन महामारू शैली, या फिर गुर्जर प्रतिहार शैली। या तो क्या कह रहे हैं अपन को, गुर्जर प्रतिहार शैली कह रहे हैं, या फिर उसको कह रहे हैं क्या, महामारू शैली, जो स्थापत्य के क्षेत्र में उपयोग के लिए। अब साहब ये जो महामारू शैली है, ये महामारू शैली अस्तित्व में कब आई है, गुर्जर प्रतिहारों को तो शासन चल रहा है ना 6वीं से 12वीं शताब्दी तक, उस शताब्दी के मध्य में 8वीं से और 12वीं शताब्दी के मध्य में आ रही है हमारे पास अस्तित्व में कौन सी है, महामारू शैली, ठीक है ना। लेकिन इस महामारू शैली में जो स्थापत्य के क्षेत्रपन कह रहे हैं इस बात को, ये सर्वाधिक समृद्ध रूप में, यानी कि सर्वाधिक स्थापत्य के क्षेत्र में जो कार्य किया है शैली के रूप में, तो वो किया है किस टाइम पे साहब, एक है अपन की 10वीं से और 11वीं सदी के टाइम पे। किस सदी के टाइम पे, 10वीं से और 11वीं सदी के टाइम पे। अगर मैं महामारू शैली की बात करूं तो उत्तर भारत के अंदर स्थापत्य का प्रमुख केंद्र थी ये कौन सी, महामारू शैली। स्थापत्य का प्रमुख केंद्र थी कौन सी, महामारू शैली। और महामारू शैली में जो निर्मित मंदिर है, वो निर्मित मंदिर सबसे ज्यादा है अपने पास विष्णु के और किसके, सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर और विष्णु मंदिरों का निर्माण किया गया किस महामारू शैली के अंदर, ठीक है ना। तो देखो, गुर्जर प्रतिहार शैली, या फिर इसको दूसरा नाम क्या दे रहा हूं मैं, महामारू शैली। अभी अपन राजवंश को नहीं आए अपन, अभी उसकी ओनली फॉर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं गुर्जर प्रतिहारों के बारे में, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैंने क्या कहा था आपसे, कैसा शुरुआत कब से हो रही है इसकी, 8वीं से 12वीं शताब्दी में, ठीक है ना। अब मैं बात करूं कि साहब समृद्ध, समृद्ध कब रह रही है भैया, ये रह रही है अपने पास 10वीं व 11वीं, 10वीं व 11वीं शताब्दी में, ठीक है ना। अगली मैं बात करूं इसकी कि उत्तर भारत में स्थापत्य की प्रमुख शैली कौन सी थी, ये महामारू शैली। उत्तर भारत में, उत्तर भारत में स्थापत्य की प्रमुख शैली उत्तर भारत में स्थापत्य की प्रमुख शैली रही है कौन सी है, महामारू शैली।
इसमें निर्मित मंदिर, इसमें निर्मित मंदिर कौन कौन से भैया? एक तो सूर्य मंदिर, और प्लस कौन से है अपने पास? विष्णु मंदिर। एक तो सूर्य मंदिर है और दूसरे कौन से अपने पास? विष्णु मंदिर। जो अधिकांश रूप में देखे गए, अधिकांश रूप में जो मंदिर बनवाए गए वो कौन से हैं साहब? विष्णु मंदिर हैं और कौन से? सूर्य मंदिर है। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं, अपने को पढ़ना है इस संदर्भ में राजस्थान से संबंधित कि साहब राजस्थान के अंदर महामारू शैली में निर्मित, राजस्थान के अंदर कौन कौन से ऐसे मंदिर हैं जो किसमें निर्मित है? गुर्जर प्रख्यात शैली में या फिर महामारू शैली में निर्मित है। तो सुनना, देखो एक मंदिर तो आता है, हेडिंग डाल देना, गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित राजस्थान के मंदिर। और इससे काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसलिए लिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना। देखो एक मंदिर आता है मेरे पास, हर्षद माता मंदिर। कौन सा मंदिर है? हर्षद माता मंदिर। और ये हर्षद माता मंदिर है कहां साहब? अवानेरी के अंदर है। कहां है ये? अवानेरी के अंदर। एक मंदिर आ जाएगा मेरे पास, हर्षद माता मंदिर। कहां भी आओ? अवानेरी। एक मंदिर है मेरे पास, कामेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा है? कामेश्वर महादेव मंदिर। और कामेश्वर महादेव मंदिर कहां भैया? अहुआ के अंदर। कहां ये? अहुआ के अंदर। देखना, कामेश्वर महादेव मंदिर। और कामेश्वर महादेव मंदिर कहां भैया? अहुआ के अंदर। अहुआ के अंदर कौन सा मंदिर है मेरे पास? कैसा? कामेश्वर महादेव मंदिर है। उसके अलावा कौन सा भाई साहब? देखो अहुआ, ठीक है ना। इसके अलावा सुनना, एक है अहुआ, अहुआ पाली के अंदर है। कहा ये? अहुआ कर लो इसको, बड़ी कर लो, अहुआ कर लो इसको। अहुआ ये कहाँ है? अहुआ कहाँ है? पाली के अंदर है। आए, ठीक है ना। कहाँ है भैया? पाली के अंदर है, ठीक है ना। अगली बात सुनना, एक केवाय माता मंदिर। और केवाय माता मंदिर कहाँ है? सब कोट मंगलोद के अंदर है। कहाँ है? कोट मंगलोद के अंदर कौन सा है? केवाय माता मंदिर। इसके अलावा और सुनना, सचिया माता मंदिर। सचिया माता मंदिर कहाँ है? कि साहब राजौरगढ़ में। कहाँ है? राजौरगढ़ के अंदर। कौन सा अपने पास? सचिया मंदिर, सॉरी नारायणी माता मंदिर है राजौरगढ़ के अंदर, ठीक है ना। कहाँ है? राजगढ़, ठीक है ना। देखो नारायणी, नारायणी माता मंदिर। और ये कहाँ है नारायणी माता मंदिर? ये भैया राजौरगढ़। राजौरगढ़ के अंदर कौन सा बनेगा? नारायणी माता मंदिर, ठीक है ना। एक है दधी माता मंदिर। ये दधी माता मंदिर है कोट मंगलोद। कौन सा है? दधी माता मंदिर कहाँ है? कोट मंगलोद के अंदर है। और केवाय माता मंदिर है किंसनिया में। कहाँ है? किंसनिया कोटा के अंदर है केवाय माता, केवाय को, ठीक है ना। दधी माता कहाँ भैया? दधी माता मंदिर। और दधी माता मंदिर कहाँ भैया? गोठ मांगलोद में। कहाँ भैया? कोट मांगलोद के अंदर कौन सा अपना? दधी माता मंदिर है, ठीक। उसके अलावा कौन सा? केवाय माता मंदिर। और केवाय माता मंदिर कहाँ है? किंसरिया में। और किंसरिया कहाँ है? कोटा के अंदर है, ठीक है ना। कौन सा भैया? केवाय माता मंदिर। और ये कहाँ भैया? किंसरिया। और किंसरिया कहाँ पड़ता है भैया? कोटा के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। एक है अपने पास कौन सा? सचिया माता मंदिर। और सचिया माता मंदिर है ओशिया के अंदर। सचिया माता मंदिर कहाँ है? ओशिया के अंदर। सचिया माता
मंदिर, और सचिया मंदिर कहाँ भैया, ओशिया के अंदर। ठीक है ना, ये मंदिर थे जो कौन से, गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित मंदिर थे, या फिर महामारू शैली में क्या थे, ये निर्मित मंदिर थे। ठीक है ना, इसके बाद आगे चलें, एक बार बता देता हूं। हरसद माता कहाँ भैया, आवेनेरी में। कामेश्वर महादेव आहुआ के अंदर। नारायणी माता राजौरगढ़ में। ददी माता गोटमंगलोद में। केवाय किंसरिया में। और सचिया माता मंदिर ओशिया के अंदर है। ये किसमें के महामारू शैली में निर्मित क्या है, ये मंदिर है, या फिर गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित क्या है, ये मंदिर है। अब आगे मैं आपसे बात करूं, ये गुर्जर प्रतिहार है ना, इन गुर्जर प्रतिहारों के बारे में मुनोत नैंसी जी हुए, और मुनोत नैंसी जी की दो बुकें, एक तो क्या है नैंसी री ख्यात, एक क्या है, एक मारवाड़ी पगरनारी विगत, जिसको राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। किताब राजस्थान का गजेटियर क्यों कहते हैं, क्यों पहली बार जनगणना की बात हुई है इस किताब के अंदर, तो इसलिए किसको क्या कह रहे हैं अपन, राजस्थान का गजेटियर कह रहे हैं। अब ये मुनोत नैंसी की जो बुक है नैंसी री ख्यात, इसके अंदर इन्होंने कहा है कि साहब जो अपन की कौन से गुर्जर प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार 26 शाखाएं, कितनी शाखाएं बताई उन्होंने, 26 शाखाएं बताई हैं। उन 26 शाखाओं में से 3 शाखाएं इंपॉर्टेंट है, उन 26 शाखाओं में से 3 शाखाएं इंपॉर्टेंट है, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो मंडोर के प्रतिहार, दूसरे भीनमाल जालोर के प्रतिहार, और तीसरे कहां के, कन्नौज के प्रतिहार। ठीक है ना, तो सुनो, देखो मुइनोत नैंसी के अनुसार, मुइनोत नैंसी के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं, 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। कितनी शाखाओं को उल्लेख किया भैया, 26 शाखाओं को उल्लेख किया। उन 26 शाखाओं में से कौन कौन सी बता रहा हूं मैं आपको, एक तो 3 है, कौन कौन सी, एक तो कौन है भैया, मंडोर के प्रतिहार, मंडोर कहां भैया, जोधपुर के अंदर है। ठीक है ना, दूसरी अपने पास शाखा आ रही है कौन सी, भीनमाल, और भीनमाल के प्रतिहार, क्या कह रहे हैं इनको, भीनमाल की क्या कह रहे हैं भैया, प्रतिहार। ये कहां है भैया, जालौर में, उज्जैन में नहीं है भैया, जालौर में। ठीक है ना, भीनमाल जालौर के अंदर है वो कन। ठीक है ना, उसके बाद आ जाओ, उज्जैन में भी है शाखा। ठीक है ना, जो कहां से जाएंगे, मंडोर से जाएगा, पहले उज्जैन ही है, कौन जाएगा, नागवट फर्स्ट से जाएगा, वो बातें आएंगी आगे। उसके बाद द्विपक्षीय संघर्ष भी होगा, त्रिपक्षीय संघर्ष भी होगा नागवट के टाइम के बाद। ठीक है ना, बक्सराज के टाइम पे त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, और नागवट फर्स्ट के टाइम पे द्विपक्षीय संघर्ष होता है। ठीक है ना, आगे कौन सी है भाई साहब, कन्नौज के, कौन के, कन्नौज के प्रतिहार। लेकिन सबसे जो कहते हैं प्राचीनतम शाखा किसको कह रहे हैं, घटियाला शिलालेख के अनुसार मंडोर की शाखा को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, मंडोर की शाखा को कह रहे हैं। तो मंडोर की शाखा के बारे में सुनना, जो इसके आदि पुरुष हैं, मूल पुरुष हैं, जो इसके आदि पुरुष हैं, मूल पुरुष हैं, या फिर इसके संस्थापक हैं, तो किसको बोला जाता है कि साहब रोहिलिद्दी को बोला जाता है, रोहिलिद्दी या फिर हरिश्चंद्र। क्या कहते हैं, हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र को किस नाम से जानते हैं, रोहिलिद्दी के नाम से भी जानते। ये क्या है शाखा के, मूल पुरुष, आदि पुरुष, या फिर संस्थापक। तो मंडोर शाखा के भैया कौन, मूल पुरुष, या फिर क्या कह सकता हूं इसको मैं, आदि पुरुष, या फिर क्या कह सकता हूं इसको मैं, संस्थापक। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मंडोर शाखा के आदि पुरुष कौन है, संस्थापक कौन है, या फिर क्या कहता हूं मूल पुरुष कौन है, तो क्या कहेंगे अपन, हरिश्चंद्र को। तो कौन है भैया, कौन है भैया, हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र को किस नाम से और जानते हैं अपन, रोहिलिद्दी। किस नाम से और जाना जाता है इसको, रोहिलिद्दी के नाम से भी जाना जाता है। किसको,
इस हरिश्चंद्र को जाना जाता है। ठीक है ना। अभी जो हरिश्चंद्र है ना, हरिश्चंद्र, इस हरिश्चंद्र की क्या भैया 2 विवाह हुए। हरिश्चंद्र के कितने विवाह हुए? 2 विवाह हुए। और 2 विवाह कौन कौन से हुए उधर देख लेना, आगे सारे देखते हैं। देखो ये कौन है अपने पास? हरीश चंद, या क्या कह रहा हूं इसको मैं, रोए सिद्धि नहीं, रोहे लिद्धि। ठीक है ना, क्या है बेटा? रोहे लिद्धि, सिद्धि नहीं है, रोहे लिद्धि है। देखो रो है छोटा दे भैया, आम लग रहा दे में, ठीक है ना। आधो दे जो उसको क्या कहेंगे अपन? रोहे लिद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? रोहे लिद्धि। ठीक है ना। अब जो हरिश्चंद्र है, इस हरिश्चंद्र के कितने विवाह हुए? 2 विवाह। किस किस से हुए? एक तो क्षत्रिय भैया और दूसरी कौन है? ब्राह्मण है। एक तो क्षत्रिय और दूसरी कौन है? ब्राह्मण है। ठीक है ना। अब क्षत्रिय, उस क्षत्रिय का नाम क्या है? क्षत्रिय का उसका नाम है छत्रानी भद्रा। क्या नाम है उसका? नाम छत्रानी भद्रा। क्षत्रिय और नाम उसका क्या है? भद्रा। नाम उसका क्या है? भद्रा। इसलिए अपन उसको क्या कह रहे हैं? छत्रानी भद्रा। एक तो कौन है भैया? एक तो डब्लू है और ई भी का है डब्लू। डब्लू डब्लू का मतलब वाइफ। ठीक है। अनिश्चन की कितनी वाइफ है? 2। कौन कौन सी? एक तो भैया छत्रानी भद्रा, एक तो कौन होगी? छत्रानी भद्रा। ठीक है ना। एक वाइफ हो जाएगी इसकी क्या? ब्राह्मणी। वैसे इसका जो ब्राह्मणी का नाम क्या है वो बता देता हूं आपको। ब्राह्मणी का नाम था ताराबाई। क्या नाम था? ताराबाई। और ताराबाई से पुत्र हुआ कौन सा? राहुल। ठीक है ना। कौन से भैया हो? ताराबाई। और ताराबाई से सन क्या हुआ है? सन हुआ भैया। ठीक है ना। अब ये जो ब्राह्मणी है, इनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई वो क्या कहलाए? कि ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए। क्या कहलाए वो? ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए। ठीक है ना। और इनके द्वारा जो हुई उनको क्या कह रहे अपन? क्षत्रिय प्रतिहार कह रहे। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाए भैया? इनकी संतान है ब्राह्मण प्रतिहार। ठीक है ना। अब ये छत्रानी जो भद्रा है, इस छत्रानी भद्रा के 4 संतानें हुई हैं। ठीक है। एक का नाम है कक, दूसरे का नाम है भोगभट्ट, एक का नाम है कक, दूसरे का नाम है भोगभट्ट, तीसरे का नाम है रज्जिल और चौथे का नाम है दह। ठीक है ना। कितनी हुई भैया? एक का नाम क्या है? कक। क्या है? कक। दूसरे का नाम भोगभट्ट। क्या नाम भैया? भोगभट्ट। क्या नाम भैया? भोगभट्ट। तीसरे का नाम क्या भैया? रज्जिल। क्या नाम है? रज्जिल। चौथे का नाम क्या? दह। ठीक है ना। ये नाम है, अटपटे नाम मिलेंगे गुर्जर प्रतिहारों के अंदर आपको, इसलिए इसको क्या है समझने में थोड़ी डिफिकल्ट लगते हैं। नाम ही क्या अटपटे हैं इसके अंदर। पहला कौन सा? तक, भोगभट्ट, रज्जिल और दह। दह, दे और है। ठीक है ना। अब ये जो संतान हुई इन्होंने क्या किया भैया? मंडोर में साम्राज्य का विस्तार किया। मंडोर के अंदर क्या किया है? साम्राज्य का विस्तार। मंडोर में क्या किया भैया? उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया है। किन्होंने? इनके कक, भोगभट्ट, रज्जिल और दह ने मिलकर। ठीक है ना। चारों ने मिलकर, चारों भैया हैं। पहले पहले तो भैया कौन हो? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को रोहिलिद्धि कह रहे हैं, मूल पुरुष भी कह रहे हैं इसको। उसके बाद इसकी संतान हुई और उन्होंने मंडोर में क्या किया भैया? कहते हैं कि साहब रज्जिल, इन दोनों का नाम नहीं मिलता। रज्जिल, रज्जिल के बारे में कहते हैं कि साहब जो हमें गुर्जर प्रतिहारों की मंडोर के अंदर जो वंशावली मिल रही है, वो वंशावली किससे मिलती है? कि साहब रज्जिल के टाइम से मिलने स्टार्ट हुई है। किस टाइम से मिलना स्टार्ट हुई है? रज्जिल के टाइम से। मंडोर को इसने क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। किसने? रज्जिल ने क्या बनाया? मंडोर को राजधानी बनाया। और मंडोर को राजधानी बना के साथ साथ यहाँ एक यज्ञ करवाया और उस यज्ञ का नाम है राजसूय यज्ञ। कौन सा यज्ञ करवाया है? राजसूय यज्ञ। किसने करवाया है? रज्जिल ने करवाया। और एक घटियाला, घटियाला कहाँ है? मंडोर के अंदर है।
उस जगह रोहिंसकूप जगह कौन सी है, घटियाला रोहिंसकूप, उस जगह क्या है कि इसने महामंडलेश्वर मंदिर का क्या करवाया है, निर्माण करवाया है। किसने करवाया है, रज्जिल ने करवाया। इसका एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम था नरहरि। इसका एक दरबारी विद्वान है, उसका नाम क्या है, नरहरि। और नरहरि ने क्या उपाधि दी है इसको, के साहब नरहरि ने उपाधि दी है इसको राजा की। किसकी उपाधि दी है, राजा की। तो सुनो, अपना अगला कौन आ जाएगा, रज्जिल। रज्जिल प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार कर लेना है, फिर रज्जिल प्रतिहार कर लो, ठीक है ना। इस रज्जिल के बाद में हुआ क्या भैया, एक तो चीज हुई है, मंडोर में, किसमें, गुर्जर प्रतिहारों की, गुर्जर प्रतिहारों की व्यवस्थित रूप से वंशावली, गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली, वंशावली मिलती है। यानी कि जो गुर्जर प्रतिहार की जो वंशावली स्टार्ट हो रही है ना, वो कहां से हो रही है, रज्जिल के टाइम से हो रही है। कहां से, मंडोर से स्टार्ट हो रही है। अभी तक हमारे पास टूटी फूटी हुई थी, लेकिन यहां से एक सिक्वेंस में मिल जाती है थोड़ी बहुत। किसमें मिल जाती है, सिक्वेंस में मिल जाती है। इसने क्या किया कि साहब मंडोर को तो क्या बनाया है, मंडोर को क्या बना दिया इसने, राजधानी बनाई। किसने बनाया है, रज्जिल ने बनाया। मंडोर को क्या बना दिया, राजधानी बना दिया। उसके अलावा इसने क्या किया है कि साहब मंडोर में राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया। राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया। ताराबाई बता दिया। देखो ताराबाई था, जहां तक मैंने पढ़ी है, तो मैं क्या कह रहा हूं, इसके ऊपर से जो भी तथ्य मिलते हैं ना हमको, वो तथ्य पूर्वक प्रॉपर रूप से जानकारी मिल पाती। तो कौन थी, क्या, दुजात्मा। ठीक है, मैंने जो लिखा था मैं आपको बता दूंगा, आप बता देना कहां से लिखे ना। पेनोरमा में देखा तो ताराबाई था उसके अंदर। हाँ हाँ, नहीं देखो, ब्राह्मणी के बाद और भी जैसे ताराबाई, जैसे क्या हुआ है, राहुल हुई है। क्योंकि इनके बाद हमें वंशावली के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है, वंशावली के बारे में। अच्छा अच्छा, देखो जो इनके बारे में तथ्यों को जानकारी मिलती है हमें, क्या कि मंडोर के, भीनमाल के और कन्नौज के बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाती है, और वही उपयोग में आती है आपको। क्या आती है, वही उपयोग में आती है। ये तो ब्राह्मणी ताराबाई मैंने आपको बता दिया कि साहब ताराबाई हुई जिससे राहुल उत्पत्ति और उसकी प्रतिहार बनती वंशावली स्टार्ट हो जाती है। मैंने सिक्वेंस से नहीं बताया कि सब सिक्वेंस से यही आएगी इसकी, ठीक है ना। उसके बाद सुनना कि मंडोर को क्या, मंडोर में क्या किया भी उन्होंने, राजसूय यज्ञ का क्या करवाया, आयोजन करवाया। एक चीज सुनना, कौन सा, घटियाला। कहाँ भैया, घटियाला। ये घटियाला कहाँ है, रोहिंसकूप। कहाँ भैया, रोहिंसकूप। और यहाँ क्या करवाया उन्होंने, महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। रोहिंसकूप, यहाँ क्या करवाया, महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। महामंडलेश्वर मंदिर का क्या करवाया भैया इन्होंने, निर्माण करवाया, ठीक है ना। किसने करवाया है, रज्जिल प्रतिहार ने करवाया, ठीक है ना। उसके बाद सुनना, इसका एक दरबारी विद्वान है, इसका नाम क्या है, दरबारी विद्वान। और दरबारी विद्वान का नाम क्या भैया, नरहरि। क्या नाम है, नरहरि। और नरहरि ने क्या दिया इसको, उपाधि। क्या दिया भैया, उपाधि। और कौन सी उपाधि दी है, राजा। किसको दिए, रज्जिल को। किसको दिए भैया, रज्जिल की। एक उपाधि दी जाती है, राजा तो पहले ही था, लेकिन राजा को उपाधि पर्टिकुलरली कहा कि राजा साहब। उपाधि तो कोई भी किसी प्रकार की दे सकता है। हाँ, इसको क्या कह दिया कि राजा, राजा की क्या दे दी है, उपाधि दे दी है। किसने दी है, कि साहब नरहरि नामक व्यक्ति ने। जैसे कि आज अपने आपके दोस्त होते हैं, दोस्तों के बगल में बैठते हो, तो बैठते हो, कोई ना कोई उपनाम तो आपको दे देते हैं, तो कोई उपनाम दे दिया है, ठीक है ना। सबको मिलता है उपनाम, ऐसी बात नहीं कोई भी ऐसे व्यक्ति जिसको उपनाम नहीं मिला हो। सबको उपनाम मिलते, घर वाले अलग उपनाम देंगे, यार दोस्त अलग नाम उपनाम देंगे। अगर विद्यार्थी क्लास के अंदर बैठा हो तो टीचर को उपनाम अलग से देते।
ठीक है ना, सब उपनाम देते हैं अलग अलग। तो ये उपनाम किसने दिया भैया? नरहरि, इसका दरबारी विद्वान है, उसने क्या नाम दे दिया इसको? राजा की उपाधि दी। इसके बाद आते हैं कौन से? नरभट्ट। कौन आते हैं अपने? नरभट्ट। और नरभट्ट के भैया सुनो, अगले कौन आ रहे हैं हमारे पास? नरभट्ट। अब ये नरभट्ट के बारे में कहते हैं कि साहब इनको जो उपनाम से जाना जाता है ना, पिल्लपन्नी के नाम से जाना जाता है। पिल्लपन्नी के नाम से जाना जाता है किनको? पेरियापल्ली के नाम से भी जाना जाता है और पिल्लपन्नी के नाम से भी जाना जाता है। किनको? इसको जाना जाता है नरभट्ट को। नरभट्ट आगे जाके जैसे रज्जिल है, रज्जिल के बाद एक नया एक शासक आता है जिसका नाम क्या है? नरभट्ट। क्या कह रहा हूं? सिक्वेंस में नहीं है यहाँ के राजा, क्या नहीं है? जिस जिसके बारे में जानकारी हमें मिलती है उस राजा को पढ़ लेते हैं। यानी कि रज्जिल, और रज्जिल के बाद कौन आ रहे हैं? नरभट्ट। और नरभट्ट के पास उपाधि है भैया, पिल्ला पिल्ली बोलती है, पिल्लपन्नी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। इसके पास भैया कौन सी है? उपाधि। और उपाधि का नाम क्या है इसका? देखो रज्जिल की वंशावली आगे चल रही है, पोता पोती, और में तो कुछ तो नरभट्ट आ गो, ठीक है ना। आगे जो वंशावली तो अपन को गुर्जर प्रतिहारी चली है। पहले कौन आया? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के बाद कितने आए? कक्का आ गया, भोगवट्टा आ गया, रज्जिल आ गया और दया आ गया। उसके बाद अपन को जानकारी किसकी मिली? रज्जिल की। रज्जिल को ले लिया। रज्जिल के बाद एक राजा और आया, कौन नाम उसका? नाम नरभट्ट। और नरभट्ट को किसकी उपाधि है? पिल्लपन्नी की उपाधि। पिल्ल, ये उपाधि प्राप्त है किसके पास? इस नरभट्ट के पास। इस नरभट्ट ने एक चीज और किया भैया, घटियाला के अंदर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया है। घटियाला के अंदर किसका निर्माण करवाया है? विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। घटियाला। और घटियाला में क्या करवा दिया भैया? विष्णु मंदिर का निर्माण। विष्णु मंदिर का क्या करवा दिया उन्होंने? निर्माण करवा दिया। किसने करवाया? नरभट्ट ने करवाया। कहां? घटियाला के अंदर करवाया। कहां करवाया? घटियाला के अंदर करवाया। इस नरभट्ट के बाद आते हैं कौन भैया? नागभट्ट फर्स्ट। कौन आ रहे? नागभट्ट फर्स्ट। ये मंडोर में भी और भीनमाल में पहुंचते हैं। अभी मंडोर के संदर्भ पढ़ेंगे, जब भीनमाल आएंगे भीनमाल के संदर्भ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो भी देखो इसके बाद कौन आ रहे हैं हमारे पास? नागभट्ट। और नागभट्ट कौन से भैया? फर्स्ट है। कौन से? ये नागभट्ट फर्स्ट। अब नागभट्ट फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, सुनना। ये नागभट्ट जो फर्स्ट थे ना, इन नागभट्ट फर्स्ट को ये कहते हैं अपन कि साहब इनकी एक रानी है, उसका नाम है जज्जिका। क्या नाम है? जज्जिका नाम है उसका। नाम क्या है उसका? जज्जिका। और जज्जिका के सब दो पुत्र हैं। जज्जिका के कितने पुत्र हैं? दो पुत्र हैं। एक तो तात है और दूसरा कौन सा है? भोज। एक तो तात और दूसरा कौन सा है? भोज। भोज तात ने किया क्या कि भाई भोज के पक्ष में गद्दी का क्या कर दिया? परित्याग कर दिया और स्वयं ने क्या ग्रहण कर लिया? वैराग्य धारण कर लिया। एक चीज और कहते हैं नागभट्ट के संदर्भ में कि साहब इसने मंडोर के स्थान पर किसको जीता था? मंडोर के स्थान पर जीता है भाई साहब इसने मेड़ता को। किसको जीता है? मेड़ता को। मेड़ता को जीतने के बाद मंडोर के स्थान पर राजधानी बना देता है किसको? मेड़ता को। मंडोर के स्थान पर किसको राजधानी बना देता है? मेड़ता को। तो दो चीजें याद रखनी है, एक तो मेड़ता को जीता, और मेड़ता को जीतने के बाद मंडोर के स्थान पर किसको राजधानी बना दिया? मेड़ता को। सेकंड बात, इसकी रानी है, उसका नाम क्या है? जज्जिका। और जज्जिका के कितने पुत्र हैं? दो। एक का नाम तात और दूसरे का नाम भोज। तात ने किया क्या कि साहब तात ने ये किया कि साहब किसके में? भोज के पक्ष में गद्दी का क्या कर दिया? परित्याग। और स्वयं ने क्या ग्रहण कर लिया? वैराग्य। स्वयं ने क्या ग्रहण कर लिया? वैराग्य। तो सुनो, ये नागभट्ट फर्स्ट है। पहला तो देखना, मेड़ता को क्या किया भैया उन्होंने? जीता। क्या कर लिया? मेड़ता का नागौर के आसपास ही आती है। इसको क्या है? इन्होंने जीत लिया है। किसने? नागभट्ट फर्स्ट ने। और सेकंड, मंडोर के स्थान पर मेड़ता को राजधानी बनाया। मेड़ता को राजधानी, मेड़ता के स्थान पर किसको राजधानी बनाया गया भैया? मंडोर के स्थान पर किसको राजधानी बनाया?
मेड़ता को राजधानी बना। उसके बाद सुनना, अभी क्या कहा था हमने, इसकी रानी है भैया, और रानी कौन सी है, जज्जिका। रानी कौन सी आ गई, जज्जिका। और जज्जिका के कितने पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं। जज्जिका के कितने पुत्र हैं, एक का नाम तो क्या है भैया, तात, और दूसरे का नाम क्या है, भोज। दूसरे का नाम क्या है, भोज। इस तात ने किया क्या कि भोज के पक्ष में गद्दी का क्या कर दिया, परित्याग, और स्वयं ने क्या ग्रहण कर लिया, वैराग्य, या फिर क्या कर लिया, सन्यासी बोलते हो, वैराग्य कर लो। देखो इसने हाँ देखो मंडोर के अंदर ही किया है, तो मंडोर के अंदर ही थे बैठे हुए हैं, मंडोर के अंदर ही, मंडोर का बेटा को राजधानी बना देते हैं। किसको राजधानी बना देते हैं, बेटा को राजधानी। इसलिए भोज को, भोज के पक्ष में, भोज के पक्ष में गद्दी का परित्याग कर, गद्दी का परित्याग कर वैराग्य धारण कर लिया। क्या कर लिया भैया, वैराग्य धारण कर। अब नागभट्ट के बाद कौन आता है कि साहब, नागभट्ट के बाद कौन बैठेगा, भोज प्रतिहार, और भोज प्रतिहार के बाद बैठता है यशोवर्मन, और यशोवर्मन के बाद बैठता है चंदोक, और चंदोक के बाद बैठता है कौन, सिलुक। कौन बैठता है, सिलुक। तो देखो यहां नागभट्ट, और नागभट्ट के बाद कौन आया भैया, भोज, और भोज के बाद कौन आया, भोज, और भोज में यशोवर्धन कहते हैं, आप सीधा ले लो, ठीक है ना। और इसके बाद कौन आ जाता है भैया, कि चंदुक, और चंदुक के बाद कौन आ जाता है, सिलुक। कौन आ गया, चंदुक, और चंदुक के बाद कौन आ गया, सिलुक। और इस सिलुक के बारे में पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं हम, इस सिलुक के बारे में पढ़ते हैं। इनकी और जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। कहां से मिलती है जानकारी, सिलुक से मिलती है। कहां से मिलती है, सिलुक से मिलती है। तो सिलुक के बारे में तुझे एक फैक्ट बता दूं, सुनना। अगला राजा कौन बनता है गुर्जर प्रतिहारों के अंदर, सिलुक बनता है। कौन बनता है अगला राजा, सिलुक बनता है, ठीक है ना। कौन बना, देखो नागभट्ट, जज्जिका इनकी वाइफ है, तात आए और भोज आए। तात तो स्वयं उठ के गद्दी थे, किसको बैठा दिया उन्होंने, भोज के पक्ष में गद्दी छोड़ दी। आगे राजा बनते कौन, भोज प्रतिहार, और भोज के बाद यशोवर्मन, और यशोवर्मन के बाद चंदुक, और चंदुक के बाद कौन आ जाता है, सिलुक आ जाता है। कौन आ जाता है, सिलुक आ जाता है। तो सिलुक के बारे में सुनो, सिलुक, अरे जल्दी उतारो ये लोग, सिलुक, ठीक है ना। अब इस सिलुक को पढ़ेंगे, अब इस सिलुक के बारे में क्या क्या चर्चाएं होती है। देखो सिलुक को ये कहते हैं, सिलुक के बारे में इन्होंने क्या किया, उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के अंदर गुर्जर प्रतिहार के साम्राज्य में क्या किए साहब, वृद्धि की है। किन्होंने की है, सिलुक ने की है। और सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया किन्होंने, इस सिलुक ने करवाया, ठीक है ना। उसके अलावा गौड़ों के विद्रोह का क्या किया है इन्होंने, दमन भी किया है, किन्होंने, इस सिलुक ने किया। 3 फैक्ट हैं, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। देखो क्या भैया, सिलुक, और सिलुक के बारे में जाने तो क्या होगा, पहला कि पहला तो भैया उसने क्या किया, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार के साम्राज्य में वृद्धि की। उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के अंदर गुर्जर प्रतिहारों के साम्राज्य में वृद्धि की। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों के साम्राज्य में वृद्धि की। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान गुर्जर प्रतिहार के साम्राज्य में क्या की हुई है, वृद्धि की है। इसके अलावा सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का
निर्माण भी किन्होंने करवाया है? इस श्लोक ने करवाया भैया, ठीक है ना। इसके अलावा क्या किया है इन्होंने? गौड़ों के विद्रोह का क्या किया भैया? दमन किया। गौड़ों के विद्रोह का भी दमन किया किन्होंने? इस श्लोक के द्वारा किया गया। और चीज बता दो इसके बारे में, तो सुनना, इस श्लोक के द्वारा ही जैसलमेर का मल्ल प्रदेश या फिर बल्ल प्रदेश इसको कहते हैं। जैसलमेर का मल्ल प्रदेश या बल्ल प्रदेश इस नाम से जानते हैं अपन जैसलमेर को। उसके अंदर देशराज भाटी, कौन थे? देशराज भाटी शासक को क्या किया इन्होंने? पराजित किया। तो देखना, बल्ल प्रदेश या फिर क्या करें इसको, माड़ प्रदेश, क्या करें, माड़ प्रदेश। यहाँ किसके अंदर है ये? जैसलमेर। कहाँ भैया? जैसलमेर के अंदर। इसने क्या क्या किया भैया? देशराज देशराज भाटी को देशराज भाटी को क्या कर दिया भैया? पराजित किया है। किसने किया है? इस श्लोक के द्वारा ही किया गया, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं भैया झोट प्रत्याहार। कौन आ रहे? झोट प्रत्याहार। और झोट प्रत्याहार के बारे में ये कहते हैं कि साहब इन्होंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ एक क्या थे, श्लोक के तो क्या थे, ये पुत्र थे। और उसके अलावा क्या के कुशल बीना वादक थे। क्या थे ये? कुशल बीना वादक थे। इनके बाद कौन आते हैं भैया? झोट प्रत्याहार। शिलुक के तो कौन है भैया? उत्तराधिकारी। शिलुक के शिलुक के क्या भैया? उत्तराधिकारी। और उसके अलावा क्या किया हुआ इन्होंने? कुशल बीना वादक थे। क्या भैया? कुशल क्या थे ये? बीना वादक थे। कौन थे अपने के? झोट प्रत्याहार, ठीक है ना। उसके बाद एक राजा आता है जिसका नाम है भीलादित्य। कौन है? भीलादित्य। और भीलादित्य जी क्या करते हैं कि साहब भीलादित्य कुछ नहीं करते, राजपाट छोड़ के नहीं हरिद्वार में चले जा, बैराग धारण कर ले, और वही क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। वही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो अगले कौन है हमारे पास? भीलादित्य। भीलादित्य। और भीलादित्य के बारे में क्या कहते हैं कि साहब भीलादित्य के बारे में ये कहते हैं कि इन्होंने देखो कहां चले गए, ये राजपाट छोड़ के कहां चले गए? हरिद्वार। और हरिद्वार में जाके क्या कर लिया? बैराग धारण। और वही क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। राजपाट को छोड़कर हरिद्वार चले गए तथा वहीं हरिद्वार चले गए तथा वहां वैराग्य धारण किया एवं वही इनकी क्या हो गई? वही क्या हो गई भैया? मृत्यु। वही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किनकी हो गई भैया? भीलादित्य की हो गई। और भीलादित्य के बाद आते हैं कौन? कक। कौन आते हैं? कक। क्योंकि जो भीलादित्य ने कहा था ना कि साहब राजपाट छोड़ के चले गए, तो कौन के पक्ष में छोड़ के गए? कक के पक्ष में। कि भैया कक तू राज करियो, मैं तो चल दियो हरिद्वार। और हरिद्वार में रहते हुए उनकी क्या हो गई भाई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो अगला राजा पढ़ ले कक। तो कक के बारे में सुनना, कौन आता भैया? कक, ठीक है ना। अब कक के बारे में यह कहते हैं कि साहब नागभट्ट सेकंड के सामंत थे ये। नागभट्ट सेकंड के कौन थे? ये सामंत थे। एक चीज और बता दूं आपको,
जो गुर्जर प्रत्यार रहे ना, इन गुर्जर प्रत्यारों के जैसे अपन के गोहिल, चंदेरी, चंदेल शासक, ये सब भी गुर्जर प्रत्यारों के सामंत थे। ये चौहान भी किसके सामंत थे? गुर्जर प्रत्यारों के सामंत थे। ठीक है ना। लेकिन ये खुद किसके सामंत रहे साहब? ये रहा है नागभट्ट सेकंड का। किसका रहा है? नागभट्ट सेकंड का। देखना किसका भैया? नागभट्ट सेकंड का क्या था? ये सामंत। नागभट्ट सेकंड का क्या है? ये सामंत है। ठीक है ना। कौन है अपने? कक। कौन है? कक। इसके अलावा क्या कर दिया इन्होंने? गौड़ों के जो गौड़ है ना, गौड़, उन गौड़ों के कहते हैं कि साहब विद्रोह का इन्होंने भी दमन किया है। गौड़ों के विद्रोह का भी दमन किसने किया है? इन्होंने किया है। तो देखो विद्रोह का दमन किया। ठीक है ना। उसके अलावा इनकी 2 पत्नियां हैं। इनकी कितनी पत्नियां हैं? इनकी 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है पद्मनी और दूसरी का नाम है दुर्लभ देवी। एक का नाम क्या है? पद्मनी और दूसरी का नाम क्या है? दुर्लभ देवी। तो भैया कितनी पत्नियां की? 2 वाइफ हैं। और 2 वाइफ कौन कौन सी हैं? एक तो कौन सी है? दुर्लभ पद्मनी और दूसरी है दुर्लभ देवी। कौन सी भैया? दुर्लभ देवी। अब पद्मनी से कौन होते हैं? पद्मनी से तो भावुक होते हैं। ठीक है ना। और इससे हो जाएंगे दुर्लभ देवी से कक्कुक। क्या नाम है? कक्कुक। इससे क्या हो गए भैया? कक्कुक। और दूसरे कौन से हैं? मैं ये कह रहा हूं, अगर तुमको गुर्जर प्रत्यार समझ में आ गई ना, तो राजस्थान का ऐसा भी कोई राजवंश नहीं है जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये रटना ही पड़ेगा, तुमको पढ़ना ही पड़ेंगे नाम, शब्द तो रटने ही पड़ेंगे। कक्कुक, कक, भावुक। ठीक है ना। ये नाम तो आपको रटने ही पड़ेंगे भैया, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है आपको। ठीक है ना। ये तो भावुक है। ठीक है ना। क्या भैया? भावुक। और दूसरा कौन सा है? कक्कुक। ठीक। और कक्कुक और भावुक के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक ठीक है लिए धन्यवाद। और एक बार रिवीजन करवाऊं जो जानना चाहो देखो। सुनो भैया, मैं तो तुमको बहुत शॉर्ट करके लाया हूं, जाते तुमको नोट पैटर्न पे मिल जाए और तुमको समझ में आ जाए। नहीं किताबन में आप पढ़े बैठोगे तो समझ को नहीं आएगी तुम्हारे गुर्जर प्रतिहार। ठीक है। सुनना मोहनोत नैन्सी, पहले तो इधर आ जाओ, यहाँ रहेगी ना। ये देखो गुर्जर प्रतिहार मामारू शैली कब अस्तित्व में आ रही है भाई साहब? 8वीं से 12वीं शताब्दी में। क्रमबद्ध कब रह रही है? 10वीं से 11वीं शताब्दी में। उत्तर भारत में स्थापत्य का प्रमुख शैली है कौन सी? गुर्जर प्रतिहार शैली या मामारू शैली। इसमें अधिकांश निर्मित कौन से मंदिर हैं? क्या साहब? सूर्य मंदिर और कौन से? विष्णु मंदिर। इसी के साथ समझ लो कि साहब राजस्थान के अंदर मामारू शैली के अंदर कौन कौन से निर्मित मंदिर है? हर्षद माता, अवनेरी, कामेश्वर, महादेव मंदिर, अहुआ, नारायणी माता, राजौड़गढ़, दधी माता, गोठमंगलोदर, कहवाए, किंसनिया। और कहा है? कोटा के अंदर। चौथा है सच्ची माता मंदिर, ओशिया। ये राजस्थान के अंदर मंदिर है जो कुछ में मामारू शैली में निर्मित है। ठीक। आगे आ जाओ। नैन्सी के अनुसार कितनी शाखाएं बताई हैं? 26 शाखाएं। उन 26 शाखाओं में से इंपोर्टेंट कौन सी शाखाएं? 3 शाखा। मंडोर के प्रतिहार, भीनमाल के प्रतिहार, और तीसरे कहां? कन्नौज के प्रतिहार। अब करूं मैं किसकी? मंडोर के प्रतिहारों की। तो मंडोर के प्रतिहारों को मूल पुरुष, आदि पुरुष या पर संस्थापक किसको कह रहा हूं मैं? हरिश्चंद्र को। और हरिश्चंद्र का दूसरा नाम क्या है? रोह लिद्दी। क्या नाम भैया? रोह लिद्दी। आगे आ जाओ। हरिश्चंद्र जिसको अपन क्या कह रहे हैं? रोह लिद्दी। ठीक है ना। इसकी 2 वाइफ है। एक का नाम क्या है? छत्रानी भद्रा। सेकंड कौन सी है? ब्राह्मणी। ठीक है ना। छत्रानी भद्रा से कितने? 4 संतानें उत्पन्न हुई हैं। पहली कक, दूसरी भोगभट्ट, तीसरी रज्जल और चौथी दह। जिन्होंने क्या किया भैया? मंडोर में साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। आगे आ जाओ। रज्जल प्रतिहार। रज्जल प्रतिहार क्या करें? मंडोर में प्रतिहार की वंशावली प्रारंभ। मंडोर को क्या बनाया? राजधानी। मंडोर में राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन करवाया। और घटियाला यानी कि रोहिंस को यहाँ महामंडलेश्वर मंदिर का क्या करवा दिया है? निर्माण करवा दिया। दरबारी विद्वान है कौन? नरहरि। और नरहरि ने क्या दे दी उनको उपाधि? राजा की। क्या दे दी है? राजा की उपाधि। नरवट उपाधि पिलपन्नी की। किसकी उपाधि है? पिलपन्नी की।
कटियाला में क्या बनवाया है? विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है ना। उसके बाद सातक आते हैं, नागवत मेड़ता को जीतते, मंडोर के स्थान पर मेड़ता को राजधानी बनाते, रानी है इसकी जज्जिका, 2 पुत्र हैं तात और भोज। तात ने क्या किया कि भोज के पक्ष में किसका, गद्दी का परित्याग कर दिया। भोज के बाद यशोवर्मन, चंदोक और सुलुक, और सुलुक के बारे में देखो, सुलुक ने उत्तर पश्चिमी गुर्जर प्रतिहारों के साम्राज्य में क्या की, वृद्धि की, सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया, गौड़ के विद्रोह का दमन किया, बल्ल प्रदेश माड़ प्रदेश में देशराज भाटी को पराजित किया। उसके बाद झोट प्रतिहार, सुलुक का उत्तराधिकारी और कुशल बीना बाधक। फिर राजा भीलादित्य राजपाट को छोड़कर हरिद्वार चला गया और हरिद्वार में क्या हो गई, मृत्यु हो गई, जहां उन्होंने क्या कर लिया है, वैराग्य धारण कर लिया। कक के नागवट सेकंड का सामंत, गौड़ों के विद्रोह का दमन किया। 2 पत्नी है, दुर्लभ देवी और पद्मनी। पद्मनी से बाहुक हो रहा है, दुर्लभ देवी कक हो रहा है। इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।